कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। तो इमरान प्रतापगढ़ी का जो क्रेज है वो बिहार में कुछ इस कदर मचा हुआ है कि इमरान प्रतापगढ़ी की रैलियों की डिमांड ज्यादा से ज्यादा हो रही है। एक एक दिन में इमरान प्रतापगढ़ी 4 से ज्यादा जनसभाएं और रैलियां कर रहे हैं ताकि बिहार की जनता के बीच पहुंच सके और महागठबंधन के लिए माहौल बना पाए। इस पर हम विस्तार से बात करेंगे, पर इमरान प्रतापगढ़ी जो शायराना अंदाज में तंज कस रहे हैं, पहले आपको वो सुनना चाहिए। कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा, सब कुछ बिकता देख के खुश हैं अपने जेपी नड्डा। के जनता महंगाई की मारी करती हाहाकार, कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। और अब जो लाइन पढ़ने जा रहा हूं ना, उस पे आपकी तालियों का और आपकी आवाजों का शोर जो है वो दिल्ली तक जाना चाहिए कि कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। अब बिहार में बन जाएगी तेजस्वी सरकार, कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। तो दोस्तों, इमरान प्रतापगढ़ी अपने शायराना अंदाज में तमाम नेताओं के नामों का भी जिक्र कर लेते हैं, तंज भी कस देते हैं और बिहार की जनता इससे प्रभावित भी हो जाती है, खुश भी हो जाती है। इमरान प्रतापगढ़ी ने जब ये शायरी पढ़ी तो जेपी नड्डा के नाम का जिक्र किया, इसके साथ ही चौकीदार का भी जिक्र किया। चौकीदार, इस पर भी खूब कंट्रोवर्सी हुई थी। ये भी बयान जो है भाजपा की तरफ से आया था, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा के तमाम नेता खुद को देश का चौकीदार बता रहे थे। इसको लेकर के इमरान प्रतापगढ़ी जब बात करते हैं तो वहां मौजूद जो जनता है इमरान की इस बात का समर्थन ताली पीट पीट कर करने लगती है। इमरान प्रतापगढ़ी की इस जनसभा में जो भीड़ पहुंची हुई है, अगर आप उसी की तस्वीरें देखेंगे तो जहां तक आपकी नजर जा रही है, सिर्फ और सिर्फ इंसान, सिर्फ और सिर्फ लोग नजर आ रहे हैं। दूर दूर तक आपको सिर्फ लोग ही देखने को मिल रहे हैं। इमरान मंच पर जिस अंदाज के साथ मौजूद है, उन्होंने सर पे मुरेठा बांध रखा है, यानी कि गमछे को अपने सर पे बांध रखा है। उसको हमारे यहाँ यानी यूपी में मुरेठा कहते हैं, हो सकता है आपके यहाँ कुछ और भी कहते हों। और उस अंदाज में जब वो जनता के बीच पहुंचते हैं तो गजब के एनडीए पर और भाजपा पर बरसते भी हैं। इमरान प्रतापगढ़ी की रैलियों की जो डिमांड है वो महागठबंधन के दूसरे दल भी कर रहे हैं। हालांकि तमाम मंचों से इमरान प्रतापगढ़ी महागठबंधन के ही पक्ष में प्रचार कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि इमरान प्रतापगढ़ी कांग्रेस के राज्यसभा सांसद हैं तो ऐसे में वो कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थन में ज्यादा से ज्यादा जनसभाएं कर रहे हैं। पर अब जानकारी के मुताबिक आरजेडी, लेफ्ट, वामदल और मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी समेत जो तमाम महागठबंधन में छोटे दल भी शामिल हैं, बड़े दल भी शामिल हैं, उनकी तरफ से इमरान प्रतापगढ़ी की रैलियों की डिमांड की जा रही है। अभी तक लगभग महागठबंधन के कांग्रेस को हटाकर जो 30 प्रत्याशी हैं दूसरे दलों के, उन्होंने इमरान प्रतापगढ़ी की जनसभा और रैली की डिमांड की है और कहा है कि इमरान प्रतापगढ़ी हमारे यहाँ आए, हमारे विधानसभा क्षेत्र में आए और हमारे पक्ष में जो है प्रचार प्रसार करें। तो इमरान प्रतापगढ़ी का ये जो क्रेज है बिहार में, वो ये बताता है कि जिस अंदाज से वो जनता के बीच जाते हैं, जिस अंदाज से जनता के बीच खुद को कनेक्ट करते हैं, वो खुद में ही एक बड़ी बात है। आमतौर पर तमाम जो बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं वो तक ऐसा नहीं कर पाते हैं, जबकि इमरान प्रतापगढ़ी बहुत उम्रदराज नहीं है, युवा नेता हैं, राहुल गांधी के चहेते हैं और कई मंचों से शायरियां भी कह चुके हैं, फिर चाहे वो राजनीति का मंच हो या फिर आमतौर पर जो ऐसे कार्यक्रम होते हैं शायरियों के, वो मंच हो। इमरान प्रतापगढ़ी का जो ताल्लुक है वो यूपी से है। अब यूपी और बिहार का जो कनेक्शन है वो किसी को बताने की जरूरत नहीं है। यूपी बिहार का रोटी बेटी का रिश्ता है। नेताओं के मंच से आपने लगभग ये बात अब तक तो सुन ही ली होगी, और नहीं सुनी होगी तो हमने आपको बता दी है। बिहार और यूपी का एक अलग ही जुड़ाव है, कल्चर काफी सिमिलर है, बोली काफी सिमिलर है, क्योंकि यूपी के पूर्वांचल में भी लगभग जो है बिहारी ही बोली जाती है, भोजपुरी बोली जाती है। तो जुड़ाव जो है वो अपने आप में ही बहुत बड़ा है। और जब यूपी का लड़का बिहार जाकर इस तरीके की गदर मचाए हुए है तो बाकी नेताओं का क्या कहना। इमरान प्रतापगढ़ी कांग्रेस के राज्यसभा सांसद हैं,
शायरियों को लेकर काफी मशहूर रहते हैं, अपने शायराना अंदाज को लेकर काफी चर्चाओं में रहते हैं और इस दौरान बिहार में भर भर के रैलियां कर रहे हैं। एक एक दिन में उनसे जितनी जनसभाएं हो पा रही हैं, जितनी विधानसभाओं में कार्यक्रम हो पा रहे हैं, वो उतने करने की जो कोशिश है वो कर रहे हैं। बताते चले कि बिहार में 6 नवंबर को पहले फेज का चुनाव है, दूसरा फेज 11 नवंबर को होगा, नतीजे 14 नवंबर को सामने आएंगे। तो ऐसे में सभी दलों के नेताओं ने पूरी ताकत झोंक रखी है। खास तौर पर महागठबंधन की तरफ से एक एक दिन में 5-5, 6-6 रैलियां, जनसभाएं की जा रही हैं। ज्यादा से ज्यादा जनता के बीच पहुंचा जा रहा है ताकि जनता तक अपना मैसेज पहुंचाया जा सके और महागठबंधन के पक्ष में माहौल बनाया जा सके। इमरान प्रतापगढ़ी को लेकर दोस्तों आप क्या सोचते हैं? जिस अंदाज में वो जनता के बीच जाते हैं, जिस शायराना अंदाज में भाजपा पर निशाना कसते हैं, भाजपा नेताओं पर निशाना कसते हैं, उसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। मेरा नाम अवंतिका है। नमस्कार।